डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इनटू अ सर्कुलर लूप. इट इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर to the uniformity field 0.8 Tesla. When the radius of the loop starts shrinking a constant rate 2 centimeter per second. The induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 centimeter will be millivolt. Solution. तो एक सर्कुलर लूप ले लो ऐसे पहले, ये आपका इलास्टिक स्ट्रेच सर्कुलर लूप ले लिया ऐसे, और इसमें इसके प्लेन, ये सर्कुलर लूप का प्लेन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नीफील्ड बोल रहा है, तो मैग्नीफील्ड मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर कर ली, देखो ये ऐसे, ठीक है। ये मैग्नीफील्ड, ये सर्कुलर लूप का प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने मैग्नीफील्ड बना दिया, यूनिफॉर्म मैग्नीफील्ड है, 0.8 टेस्ला कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको रिलीज कर दिया तो ये श्रिंक होना शुरू हुआ। तो मान लो कि ये जब ये श्रिंक करेगी ना, ऐसे घटेगी, तो रेडियस घटने से इसका वह एरिया घटेगा जिसमें मैग्नीफील्ड लाइंस प्रेजेंट है। तो एरिया घटेगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये मान लो dt टाइम इंटरवल में कितनी घट गई, dr घट गई dt टाइम इंटरवल में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है dr/dt, ये रेडियस घट रही है कांस्टेंट रेट से, मतलब हर एक सेकंड में इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर घट जाती है। तो ये कांस्टेंट रेट से घट रही है बेटा, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर को मीटर मतलब लो, 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब घटते घटते इसकी जो रेडियस है अगर कितनी रह जाए, कुछ रेडियस रह गई मान लो, किसी इंस्टेंट टाइम पर घटते घटते इसकी जो रेडियस है वो r, और r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है किसी इंस्टेंट टाइम पर, क्योंकि ये कांस्टेंट है बेटा, घटने की रफ्तार तो कांस्टेंट है, dr/dt कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि जब रेडियस इतनी हो जाए तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा किसी इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लें। तो बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे जो थीटा लेते हैं वो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लेते हैं, और बी की डायरेक्शन तो ऐसे है ऊपर प्लेन के परपेंडिकुलर, और एरिया की डायरेक्शन भी सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो प्लेन सर्कुलर लूप का यही हो गया, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड देखें तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे आ जाएगी अपवर्ड, और बी की डायरेक्शन भी ऊपर और एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो थीटा 0 डिग्री, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। बी एरिया लिख लें सर्कुलर लूप का, ये वाला मैग्नीफील्ड कांस्टेंट है, इसमें पूरे मैग्नीफील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, तो b/r², इतना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो b पाई तो कांस्टेंट टर्म है, d/dt r² का डिफरेंशिएशन करें। जानते हो अगर ये d/dt t का स्क्वायर होता तो 2t आता, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t का ही कर रहे हैं तो 2t आता, लेकिन ये d/t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और r वेरिएबल टर्म है, लेकिन है r कर t के रेस्पेक्ट में रहे हैं, तो ये आएगा 2r, फिर इसको दोबारा से करना पड़ेगा dr/dt, ये आता है बेटा। इस टी के रेस्पेक्ट में करते टी तो 2t रह जाता, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं r का, तो ये आएगा, करिए। तो b/2r dr/dt, ये तो d∅/dt आया, क्योंकि मैग्नीफील्ड श्रिंक, रेडियस श्रिंक कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये नेगेटिव में होगा, तो फाइनल माइनस नीचे लगो तो नेगेटिव में आएगा, तो ठीक है, ये d∅/dt आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का d∅/dt, वैसे तो हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है, पर रख देते हैं माइनस d∅/dt की वैल्यू, तो b/2r dr/dt। अगर dr/dt प्लस भी होता ना तो हम इस माइनस साइन को हटा देते, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ले लेते बेटा में ऐसे ऐसे, है ना। तो केवल मैग्नीट्यूड निकालें तो E बराबर 2, तो ये लिख लिया, देखो 2, b की वैल्यू पुट करो, b दे रखा है यहाँ पे 0.8, है ना, पाई 22/7 ले लेते हैं, दिया तो है नहीं है, b पुट कर लिया,
ये 2 पुट कर लिया, पाई की वैल्यू पुट कर ली, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आर की वैल्यू पुट कर ली 10 इंटू 10 की पावर -2। डी आर बाई डी टी ये रहा, तो कितना 2 इंटू 10 की पावर -4। चलिए इस पॉइंट से हटा लीजिए 10 कर लीजिए, इस 10 से तो ये 10 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, मिली में चाहिए। अच्छा यहाँ गलती कर दिया, 2 आएगा, ये माइनस के 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, 2 आएगा। तभी मैं कह रहा गड़बड़ हो गई कुछ। -4 मिली में चाहिए ना बेटा, तो ये -4 तो देखो ये हो गया 16 और 2 32, 8 दिन 16, 4 और 32 32, तो ये हो गया, और 22 ये हो गया, और 10 की पावर हो गई -4 और नीचे हो गया 7। ठीक है, अच्छा 32 में 22 का मल्टीप्लाई करें तो 22 जा 44, तो 4, फिर 23 जा 66, 66 66, 67, 68, 69, 70, 704 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 704 आया। 7 का डिवाइड और करो बेटा, तो 7 कैरी 0 1 आ गया, फिर 0 को उतारेंगे तो डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 उड़ाना पड़ेगा, फिर 4 को उतार ले, अब भी डिवाइड नहीं जा रहा तो 1 को 0 उड़ाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 उड़ाना पड़ेगा। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 आ गया 35, 5 0 और 7 49, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 100.57 और 10 की पावर -4। अब इसे मिली वोल्ट में चाहिए, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, E बराबर राउंड अप कर लो 10 पॉइंट, पहले -3 लाओ इसको, तो 10.057 और ये हो गया 10 की पावर -3 वोल्ट। इसे लिख लेंगे मिली वोल्ट। अब राउंड अप करेंगे ना, यहाँ पे 0 है देखो, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर में लिखना, पॉइंटों में मत लिखना बेटा। तो 10 हो गया बेटा, इसे राउंड अप करेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, ये 5 यहाँ 1 हो जाएगा, 1 फिर लेस देन 5 है, तो 10 ही हो गया 10, और इसे लिख दो मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, यहाँ 10 लिखना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमेशा इंटीजर डिजिट ही भरनी चाहिए, ठीक है, पॉइंटों में मत भरना कभी भी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।